नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी कंपटीशन क्लासेज में। तो दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और इस समय हम लोग का 1000 जीके क्वेश्चन एंड आंसर का सीरीज चलता है, जिसमें हम लोग पर डे 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं और ये पार्ट 6 है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी पार्ट 1 to 5 तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं इसका अगला पार्ट या फिर अदर वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों हम लोगों ने 350 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 351 से। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो किस देश से अलग होकर? तो पाकिस्तान से। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। नेक्स्ट है हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में भारत विभाजन की मांग हुआ मुस्लिम लीग की तरफ से। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है। इस नोबेल पुरस्कार पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, स्पेशल वीडियो, जिसके 2018 वाले जितने भी नोबेल प्राइज़ विजेता हैं उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। नेक्स्ट है हम लोग का लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत और क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित था उसमें इसकी घोषणा की थी, शासन की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप इसका विभाजन हुआ है। अब देखिए विभाजन का ट्रिक से याद करते हैं। विभाजन का मतलब कितनी होता है? बांटना। विभाजन का मतलब होता है बांटना। तो नाम में क्या आ रहा है? माउंट बेटन मतलब बांटना। नाम आ रहा है कि नहीं? बेटन मतलब कि बांटना। तो इस टाइप से हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ कि हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। फिर 1911 में क्या किया गया? इसको रद्द कर दिया गया, रद्द हो गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो सचिदानंद सिन्हा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन ही जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से मानी जाती है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चूँकि ठंडा जगह है वहाँ पे, इसीलिए।
नेक्स्ट है भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में, किसमें? साहित्य के क्षेत्र में कच्ची के लिए गीतांजलि नोवेल लिखने के लिए गीतांजलि आपको याद कर लेना है, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है मिड डे मील की योजना कब शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बंगाल का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ही ने लिखा है। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी थे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसें को मिश्रण कर लिया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण उसमें रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग हो जाती है? तो एथिलीन को लाई जाती है, या फिर ये ऑप्शन में आपको कहीं कहीं एसिटिलीन भी मिलेगा, तो एसिटिलीन भी होता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। ठीक है। नेक्स्ट पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान? तो कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा आता है? तना को खाया जाता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य तरंग मतलब जिसमें मानव क्या आता है, जो हम लोग हैं मनुष्य सुन सकते हैं, उसको श्रव्य तरंग बोला जाता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र पर बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल, जो कि क्या है? गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। ये इससे भी क्वेश्चन बनता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? पमीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार, उसी को बोलता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब चूंकि योजना आयोग को हटा करके क्या लाया गया? नीति आयोग ला दिया गया है। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ऑलरेडी मैंने एक नीति आयोग पर एक वीडियो बना चुका है, जिसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो मिहिर सेन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एक औसत शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से गोला होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्ती के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और मिरर के रूप में किसका होता है? मिरर जो होता है उसमें मिरर के रूप में क्या यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आकाश के तारे टिमटिमाटे क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट हम लोग का प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है। नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु
शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व शीशा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल कलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या फिर मरकरी। Hg उसको लिखाया था, Hg हो गया पारा का सूचक हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है। और फिर एक और होता है, कौन होता है? परमाणु बम अगर पूछ दे परमाणु बम तो किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पानी की घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। परासौर तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग का मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सोपियंस बोला जाता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पूरे भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबीज होता है, या फिर इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति थे मैडम मैरी क्यूरी। सार्क के अध्यक्ष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। नेक्स्ट हम लोग का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे, सबको पता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 करता है, जिसमें 2 होता है क्या? अंगला समुदाय भारतीय होता है, और 10 को जिसमें से और जो 10 होता है उसमें जो देश के गिने चुने पत्रकार या फिर लेखक होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टक्का है। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक नदी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया आज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कर दिए, और फिर शेयर करें, और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।